हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है यहाँ पर 16 जुलाई और 16 जुलाई का आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये आप लोगों को पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कल से आपके 17 जुलाई से फिर से एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाले हैं इंग्लिश के, जैसा कि आप सभी लोगों को इंग्लिश का भी एनालिसिस मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आप लोगों को आज, जो कि शायद आपके काम आएंगे आगे। तो जो लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं कमेंट वगैरह में, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखा करिए, जो हार्ड वर्क इसके लिए भी किया जाता है, एक नॉर्मल क्लास तैयार करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो ये मत सोचा करिए कि ये बस ऐसे उठा के आपको दे दी जाती है, इसमें भी काफ़ी वक्त लगता है, मेहनत लगती है। तो उस तरह से सोच समझ के एसएससी के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये रिस्पांस ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ये दुखी करता है जब आप लोग एब्यूज वगैरह कर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो लोग रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार लोग देखते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। बाकी आप लोग देखेंगे पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसके अंदर, आपको सब एक एक डिटेल में बताने वाले हैं जितना हो पाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। बस हो सके तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सिनोनिम से शुरू करते हैं हमेशा की तरह, तो यहाँ भी सिनोनिम से शुरू होगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सिनोनिम्स में जैसे आपका पहला वर्ड दिया गया है एपोलोजेटिक। एपोलोजेटिक जो होता है, एपोलोजेटिक की अगर बात करें तो एपोलोजेटिक आपका होता है क्षमाशील, यानी कि क्षमाशील, किसी चीज़ को क्षमा कर दिया गया या उस चीज़ के बारे में गलती भूल दी गई, माफ़ कर दिया गया, पछता लिया गया यानी किसी चीज़ का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षमाशील। बाकी ऑप्शन अब चेक करेंगे सिनोनिम्स क्या होंगे, तो आपका कॉन्ट्राइट एक दिया हुआ है। कॉन्ट्राइट क्या होता है कि पछताया हुआ या कोई चीज़ आप निकल गई या क्षमाया हुआ, कुछ सेंस उसी तरह का बनना है। बाकी अगले ऑप्शन भी देख लेंगे। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो होता है यहाँ पर मजबूत हो जाता है। बाकी यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट आपका क्या होता है, आलसी आपका होता है, स्टैग्नेंट होता है आलसी, यानी कि आप समझ सकते हैं इसका मतलब है लेजी, स्टैग्नेंट। नीचे एक दिया हुआ है वर्ड डेरिसिव। डेरिसिव क्या होता है, व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक आप क्या होता है, किसी तरीके में आप कोई व्यंग कर देते हैं, कोई आप जोक मार देते हैं, कोई आप व्यंग, किसी चीज़ को आप तंज कस देते हैं, वो आपका व्यंग्यात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन जो नीचे लिखे हुए हैं इनका मतलब बिल्कुल ही अलग निकल के आ रहा है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यहाँ पर कॉन्ट्राइट जो है अपोलोजेटिक का राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड ये आपको दिया हुआ है मैग्नानिमिटी दिया हुआ है। तो जो मैग्नानिमिटी आपका होता है, तो मैग्नानिमिटी की अगर यहाँ पर बात कर लें तो मैग्नानिमिटी आपका होता है उदार होना, यानी कि जो दूसरों के लिए काम करता है, परोपकारिता करना आपका, वो मैग्नानिमिटी आपका, मैग्नानिमिटी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आपका पहला दिया हुआ है विरुलेंस। तो विरुलेंस क्या होता है, आपका विषैलापन, यानी कि एक नेचर होता है कुछ लोगों का जलन टाइप का, तो जो विषैलापन आपका विरुलेंस यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे वोलाटाइल दिया हुआ है, तो वोलाटाइल क्या होता है आपका, वोलाटाइल होता है परिवर्तनशील होना। परिवर्तनशील से आप समझ सकते हैं कोई चीज़ चेंजेबल है यहाँ पर, तो वोलाटाइल आपका हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है इनविडियसनेस दिया हुआ है। तो इनविडियसनेस की अगर बात करें तो ये आपका होता है द्वेषपूर्ण होना, यानी कि द्वेषपूर्ण होने का मतलब अपमानजनक होना, इनविडियसनेस जो आपको अल्टरिज्म में लिखा हुआ है। देखिए अल्टरिस्ट जो होता है वो भी एक तरह का परोपकारी होता है। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर है आपका अल्टरिज्म राइट आंसर हो जाएगा मैग्नानिमिटी के अंतर्गत। तो मैग्नानिमिटी का अल्टरिज्म आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, क्वेश्चन एक आया हुआ है कि क्वांड्री आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर क्वांड्री की बात कर लें कि इसका मतलब क्या होगा, आपका क्वांड्री क्या होता है, आपका व्याकुलता होना, यानी कि व्याकुलता होना या गतिरोध होना, किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हुए जा रहे हैं, तो आपका हो जाता है यहाँ पर क्वांड्री। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ब्रीज। ब्रीज आप समीर समझ सकते हैं, समीर आप कह सकते हैं, पवन आप कह सकते हैं ना, हवा से संबंधित है आपका। बाकी इम्पास की बात करें तो ये भी एक तरह का आपका व्याकुलता ही होता है, इम्पास जो होता है ये भी व्याकुलता आपका होता है। तीसरा आपका यहाँ पर दिया है क्लिक दिया हुआ है। क्लिक क्या होता है, आपका गिरोह होना, यानी कि किसी का गिरोह है, यानी कि गैंग आप समझ सकते हैं, यानी कि गैंग होना जो होता है वो क्लिक होता है। बाकी नीचे ऑप्शन दिया होता है क्लिंच। क्लिंच की बात करें तो क्लिंच आपका होता है कड़ी, यानी कि कोई घटना हो जाती है उसकी जो कड़ियाँ लोग जोड़ेंगे कि इसकी कोई कड़ी यहाँ से जुड़ी हुई है, तो वो आपका होता है क्लिंच। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है आपका इम्पास, जो यहाँ पर क्वांड्री का सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके देखिए एंटोनिम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे। एंटोनिम्स में आपका पहला वर्ड दिया हुआ है फ्रस्ट्रेट होना। तो फ्रस्ट्रेट आपको सभी को पता है कि फ्रस्ट्रेट आपका होता है कि हताश होना, फ्रस्ट्रेट आपका होता है हताश होना।
ठीक है। पहला ऑप्शन देखेंगे आपका फोस्टर लिखा होता है, इसका मतलब भी आपका होता है कि निराश होना या हताश होना। लेकिन अगर इम फोस्टर लगा दिया जाए, इम अगर आगे लग जाता है आपका इम फोस्टर, तो वो हो जाता है बहरूपिया होना। ठीक है। फेटर जैसे आपको वर्ड दिया हुआ है, तो फेटर आपका क्या होता है, फेटर होता है बेड़ी, बेड़ियाँ जो डाल दी जाती है, फेटर आपका बेड़ी होता है। बाकी यहाँ पर आपका एक वर्ड दिया हुआ है सरकमटेंस, तो सरकमटेंस क्या होता है कि किसी को परेशानी या कोई परेशानी में हो या किसी नियम से बंधा हुआ हो, उसको जो निकालना होता है, उससे जो निकाल रहा होता है, वो आपका यहाँ पर सरकमवेंट होता है। बाकी इर्क आपका लिखा हुआ IRK, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, ऐसा लगता है किसी ने इंस्टाग्राम पे अपना स्टाइलिश नेम डाला हुआ है। इसी तरह से लोग डालते हैं ना, आई एम ये वो एंजल, दुनिया भर के नाम होते हैं, सब लोगों ने शायद डाल भी रखे होंगे और कुछ लोग देख भी रहे होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम में होता है। तो IRK ऐसा लग रहा है जैसे इंस्टाग्राम वाला नाम हो। तो आयर्क जो आपका होता है, ये होता है किसी को सताना। जो आयर्क आपका होता है, ये इर्क आपका जो है सताना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लेंगे, तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यहाँ पर फ्रस्ट्रेट का, ऑप्शन ए फ्रस्ट्रेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हम लिखते हैं उसमें हो सकता है कि आपको अंडरस्टेबल नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा लिख पाता है, सही से नहीं लिख पाता है। बाकी थोड़ा प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे हैं। बाकी जैसे ही ठीक होता है तो यहाँ पर एक स्टाइलिश पेन अच्छा सा ले लिया जाएगा जो कॉस्टली होगा, जिसके तहत यहाँ पर आपको अच्छे से लिख के पढ़ाया जाया करेगा। बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, जल्दी चीज़ें बदलेंगी, ग्रो होंगे और पैसे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करके आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वो सिर्फ आपका प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं होगी कि हम बेहतर करेंगे, आपके लिए कंटेंट क्वालिटी भी बेहतर करते रहेंगे। बाकी कोशिश हमेशा ही रहती है। पहला क्वेश्चन ये अगला दिया हुआ है यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा इश्यू हो गया। राइट फोस्टर आपका यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, फोस्टर आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर फोस्टर क्या होता है आपका, फ्रस्ट्रेट होने से, ये खुशी से संबंधित है, एंटोनिम्स था आपको उल्टा यहाँ पर हो गया, इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एसेसरी दिया हुआ है। एसेसरी आपका क्या होता है, एसेसरी एक तरह से आप समझ सकते हैं, जो एसेसरी होता है गौड़ होना आपका किसी चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ में वही चीज़ एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यूज होने वाली जो आपकी हो, जो आपकी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ में आप कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी होती है, गौड़ आपका होना उसको बोलते हैं हिंदी में। बाकी ऑप्शन जैसे आपका सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है आपका, ये होता है विकल्प होना, यानी कि ऑप्शन होना। सब्स्टिट्यूट होना आपका होता है ऑप्शन, विकल्प होना। ठीक है। इसी तरह ऑप्शन का भी मतलब हो जाता है। नीचे आपका एसेंशियल दिया हुआ है आवश्यक होना। सरप्लस जो दिया हुआ है, सरप्लस का मतलब होता है बचत। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है एसेंशियल आपका एसेसरीज का राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम्स के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्पोंडेंट दिया हुआ है। तो डिस्पोंडेंट की अगर बात कर लें तो जो डिस्पोंडेंट आपका होता है, ये होता है आपका हताश। डिस्पोंडेंट जो होता है आपका, ये हताश होता है। ऑप्शन आप देखेंगे पहला डिस्पेयर लिखा हुआ, इसका मतलब भी हताश होता है, लेकिन ये सिनोनिम्स के तौर पर आपका यूज हो जाएगा। रिप्रोच दिया हुआ है, तो रिप्रोच क्या होता है आपका, तिरस्कार करना किसी का, ये भी अलग मतलब हो गया। प्रेसाइज क्या होता है, एकदम सही होना, प्रेसाइज होता है आपका एकदम सही होना। चौथा आपका होपफुल दिया हुआ है, होपफुल मतलब होता है आशापूर्ण होना, होपफुल मतलब आशापूर्ण होना। तो होपफुल जो होता है आपका आशापूर्ण होता है। जिसमें की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन 4, यानी कि जो डिस्पोंडेंट होता है आपका हताश होता है, और 4 क्या होता है आपका होपफुल, यानी कि आशापूर्ण होना। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनसे आपको जुड़ जाना है, क्योंकि हर तरह का आपको वहाँ पर अपडेट और PDF वगैरह मिलती रहती हैं। बाकी अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आपको भाई लोग कर लेना है सब्सक्राइब। बाकी शेयर और लाइक तो ज़रूर किया करिए हर वीडियो को, और इतना आपको बस कर लेना है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ईडियम फ्रेजेज आ चुके हैं तो ईडियम फ्रेजेज यहाँ पर हम शुरू करेंगे। ईडियम फ्रेजेज में आपका लिखा हुआ है, पहला दिया हुआ है स्लैप ऑन रिस्ट। देखिए स्लैप जो होता है आपके, थप्पड़ आपका गाल पे मारा जाता है, आपका कलाई यानी रिस्ट यहाँ पर मतलब कलाई होती है, उस पर नहीं मारा जाता है। यानी कलाई पर कोई थप्पड़ मार दे, बिल्कुल नॉर्मल सा आपका पनिशमेंट दे दिया, बिल्कुल छोटा सा। तो आपका ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, अ माइल्ड पनिशमेंट, एक नॉर्मल सा पनिशमेंट दिखावे के लिए कलाई में थप्पड़ मार दिया। मारना है तो गाल में मारा जाता है ना। तो स्लैप ऑन रिस्ट का मतलब होता है अ माइल्ड पनिशमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बॉडी एंड सोल। तो बॉडी एंड सोल से आप समझ सकते हैं, बॉडी मतलब आपका होता है शरीर,
और सोल होती है आपकी आत्मा, यानी कि बॉडी ऑन सोल, यानी कि शरीर और आत्मा आप सब लगाए दे रहे हैं, यानी पूरी तरह से किसी के लिए डेडिट हो रहे हैं, तन और मन सब चीज़ से। तो ये आपका इसका देखेंगे आपका लाइफ एंड डेथ, जीवन मृत्यु कोई मतलब नहीं, टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, होली एंड इंटायरली, यानी कि पूरी तरह से आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से आपका बॉडी एंड सोल का मतलब होता है होली एंड इंटायरली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, अ शॉट इन डार्क। अ शॉट इन डार्क यानी कि अंधेरे में तीर मार देना। क्या होता है कि अंधेरे में तीर मार देना, अ शॉट इन डार्क। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम्स विच इज अननोन, यानी कि अचानक से आप कोई चीज़ कर देते हैं और जो आउटकम आता है बिल्कुल अच्छा आ जाता है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एग्जैक्ट तो यहाँ पर ए ही हो जाएगा, अभी पता चल रहा है, बाकी और देख लेते हैं। शूटिंग इन द नाइट, रात को शूटिंग करना कोई मतलब नहीं। लुकिंग एट द स्टार्स कोई मतलब नहीं। अ ब्लाइंड मैन कैन, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंधेरे में तीर मारने का। बाकी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपके आ चुके हैं वन वर्ड यहाँ पर, जैसा कि हर आपके जो भी टॉपिक है उसके 3-3 यहाँ पर करवा रहे हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो। ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हेवनलीज बॉडी, यानी कि जो आकाश की चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना, यानी कि आकाशीय चीज़ों का जो अध्ययन करना होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 आपको दिया हुआ है एस्ट्रोनॉमी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भौगोलिक चीज़ों का जो अध्ययन करना होता है वो एस्ट्रोनॉमी होता है। बाकी न्यूमेरियोलॉजी जो होता है ये आपका अंक ज्योतिष होता है, यानी कि अंक ज्योतिष होता है। कुछ लोग अंक यानी कि नंबर से नहीं गणना कर देते हैं, आपका भविष्य बताते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजी तो आपको सभी को पता है, ये हाथ देख करके यानी कि हस्त देख करके आपका भविष्य बता देंगे कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। सब फर्जीवाड़ा, ऐसा कुछ होता नहीं, वो आपकी बातें समझ लेते हैं, आपकी कंडीशन, और उसी बेस पर आपकी तारीफ़ करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर कुछ कहते नहीं। आपको लगता है कोई अगर आपसे ये बोले कि आपने मेहनत बहुत की, संघर्ष आपने बहुत किया, लेकिन आपको उतना मिला नहीं जितना आपको मिलना चाहिए था, या आप बहुत अच्छे लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते, तो हर किसी को ये बातें अच्छी लगेंगी, अपने लिए तो बस इसी का यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोट्रिक इम्पल्स टू स्टील, यानी कि जिसमें चुराने की सनक लगी होती है। कोई चीज़ होते हैं वो चुराने के बड़े आदी होते हैं, मतलब जैसे कि वो चुरा लेंगे बहुत तेज़ी से, जल्दी से। जैसे मैं यहाँ पर अपना छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि मोस्टली जब आप सामने से देख रहे होते हैं, टीचर को लोग बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते हैं, तो मेरी आवाज़ ही शायद आप लोग सुन रहे हैं। उसमें क्या था, मेरा एक फ्रेंड था बचपन का, वो क्या करता था, वो चीज़ें चुरा लेता था, उसको ये चुराने वाली सनक थी। तो जब मैं उससे पूछता था कि ऐसा क्यों करते हो यार, सबको पता चलता है, इंसल्ट होती है, तो बोलता था कि मुझे सनक सी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मेरे अंदर पता नहीं क्या होने लगता है कोई चीज़ को देख करके, जब मैं उसको चुरा लेता हूं तो मुझे सुकून मिल जाता है। इस तरह से वो बहाने बनाता था, एक्सक्यूजेज दिया करता था एक्चुअली। अब तो वो दूर ही रहता है फिलहाल, जो साथ नहीं है। तो इस तरह से होते हैं जो चुराने की सनक होती है कुछ लोगों में पाई जाती है चीज़ों की। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आइकोनोक्लास्ट, आपका मूर्ति होता है जिसका कोई खास मतलब नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्लेप्टोमैनियक होता है, ये ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो क्लेप्टोमैनिया होता है वो चुराने का मतलब होता है। हिपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी होना। हिपोक्राइट क्या होता है, पाखंडी होता है। कन्वाइज़र आपका क्या होता है, जो कन्वाइज़र होता है यहाँ पर, इसका मतलब जो होता है कन्वाइज़र का, आप किसी चीज़ का आप पारखी समझ सकते हैं, किसी चीज़ का जिसको खाने पीने और बाकी चीज़ों का बड़ा अनुभव है परखने का, तो वो आपका पारखी होता है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर है वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये जो शादी कराने वाले इंस्टीट्यूशन वगैरह चल रहे हैं तो कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया हुआ पेडेंटिक आपका, तो इसकी अगर बात करें पेडेंटिक की यहाँ पर, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर हो जाता है पंडिताई होना, यानी कि आप पंडिताई इसको बोलते हैं पेडेंटिक। पॉलीग्लॉट की बात करें तो पॉलीग्लॉट क्या होता है, आपका बहुभाषी, जिसको बहुत सारी भाषा आती हैं, वो आपका पॉलीग्लॉट होता है। मिसोजैमिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज से आपका करता है यहाँ पर नफरत। बाकी ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है इसको भी बताएंगे। कॉकेट आपका लिखा, कॉकेट आपका क्या होता है, एक स्त्री ऐसी जो बड़ी मोह भंग करने वाली हो, यानी कि लोगों का मोह भंग कर देना, जैसे कि विश्वामित्र थे, मेनका ने उनका तपस्या को भंग कर दिया था। तो जो स्त्री आपका इतना मोहिनी टाइप की होंगी कि आपका मोह भंग, मतलब जो आप कर रहे होते हैं आपकी तपस्या को भंग कर दे, उनको कॉकेट कहा जाता है। तो ये भी आपको वर्ड याद रखना है, आपका CHSL में भी पूछा गया और CGL में भी पूछा गया ये वर्ड। ठीक है, अब आते हैं स्पेलिंग एरर में।
स्पेलिंग एरर में जब आप देखेंगे तो पहले आपको ये नहीं देखना है क्या सही क्या गलत है, आपको पूरा देख लेना है। नीचे से देखेंगे ग्लूमी आपका उदास होता है, सही है। ब्लूम ये भी आपका सही। ब्रूम झाड़ू ये भी सही। सुअट क्या होता है आपका, सुअट नहीं, एक्चुअली ये ऐसे लिखा जाता है, यू पहले आएगा, यू बाद में आएगा, ओ पहले आ जाएगा। शाउट आपका चिल्लाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं ए आपका यहाँ पर गलत लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए क्लोवर, देखिए क्लोवर कोई वर्ड यहाँ पर अभी नहीं मिल पा रहा है। सनराइज आपका सही लिखा हुआ, शार्पन आपका सही लिखा हुआ, हैपन आपका सही लिखा हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन मामलों में आप लोग एलिमिनेट कर लिया करिए ऑप्शन को, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड यहाँ पर बताना है। सोबर आपका शांत होता है, देखिए प्रंक आपका गलत लिखा हुआ है, प्रैंक आपका इस तरह से लिखा जाता है मजाक करना। सोबर आपका शांत होता है, टेंशन आपका तनाव होता है, हिंडर आपका बाधा होता है। तो ये तीनों वर्ड एकदम सही लिखे हुए हैं, आप लोगों को पता भी है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अब चलिए पैरा जंबल देख लेते हैं। पैरा जंबल यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है, पैरा जंबल को अब आप समझेंगे। यहाँ पर जैसे ऑप्शन थोड़े आपके अलग अलग दे दिए हैं, यहाँ पर तो आपका नीचे चला गया तो थोड़ा इसको दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन पी क्यू आर है, चलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ऑप्शन एक बार देख लेंगे, चारों यहाँ पर लिखे हुए। जैसे आपका वर्जन ऑफ यूरोपियंस लिखा हुआ, इनफॉर्मर कॉलोनी, यहाँ पर देखिए आप इनफॉर्मर से शुरू है, ये आपका नहीं हो सकता है। मिशनरी एक्टिविटीज़ इसका भी होना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलीपींस द बेसिस ऑफ। अब ऑप्शन देखते हैं कि आपका कौन कौन दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखिए आपके दो ऑप्शन पी से शुरू हैं और दो ऑप्शन जो हैं आपके क्यू से शुरू हैं। दो ऑप्शन पी से और दो क्यू से शुरू हैं। तो पहले आप पी से देखिए, पी से शुरू है और क्यू से, तो पी से ऑप्शन आपका ख़त्म कर दीजिए। पी से यानी दो ख़त्म हो चुके हैं। ऑप्शन आप यहाँ पर क्यू से आप चेक करेंगे, पी से आपका वर्जन और यूरोपियंस नहीं होगा। इनफॉर्मर्स कॉलोनीज़ यानी कि इनफॉर्मर कॉलोनीज़ यानी कि किसान की जो कॉलोनी होती है, सच एज घाना, जमाइका एंड इंडिया, यानी कि जो फॉर्मर कॉलोनी होती है उनमें आपके सच एज घाना वगैरह जो देश हैं। एंड द के बाद आप देखेंगे मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड द इंट्रोडक्शन वेस्टल जेवलिन थ्रो, फिलीपींस द बेसिस वेलफेयर। तो यहाँ पर आप देखिए क्यू से जो शुरू है उनके बाद में अब क्या आ रहा है, क्यू के बाद में आपका एक एस आ रहा है और एक के बाद में आपका पी आ रहा है। ठीक है, एक के बाद आपका एस है और एक के बाद में पी आ रहा है। तो यहाँ पर आप जब समझेंगे, देखिए चीज़ों को आप समझ के देखेंगे यहाँ पर कि आपका दिया हुआ है इनफॉर्मर्स कॉलोनी सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड द फिलीपींस द बेसिस वेलफेयर सर्विस ग्रीव आउट ऑफ मॉडिफाई वर्जन्स ऑफ यूरोपियन पुअर लॉज। तो इस तरह से देखिए दो आपने मैच करवा लिए, पता आपका चल चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें सामने रहेंगी, आपको आसान हो जाएगा और समझना। ये देखिए ऑप्शन आपका आ चुका है फिश और अदर फिश, जैसे आपका आ चुका है। तो फिश से आपका फिश के बाद कॉमा लगा है तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। 2 से आप देखेंगे कि शुरू है तो 2 से भी शुरू होने वाला आपका नहीं हो सकता। एट नाइट आपका लगा हुआ, एट नाइट एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनाइज्म, ये आपका हो सकता है। ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एस दिया हुआ है कोरल्स एंड प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंडेड दियर टेंसेल्स। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो आर से आपके 2 दिए हुए हैं। आर आपका एट नाइट दिया हुआ है, देखिए एट नाइट दिया हुआ, एट नाइट एंड कैप्चर यानी कि रात में। तो एट नाइट से पहले आपका कुछ जरूर आएगा, यानी कि एट नाइट जो दिया हुआ है उससे पहले भी आपका कुछ आना चाहिए कि कब आपके कोई काम हो रहा है, जैसे कि आपकी रॉबरी होती है तो एट नाइट। तो आर वाला ऑप्शन हटा दें और आर यहाँ पे हट जाएंगे। अब पता पी और एस, तो पी के देखिए आपको बताया था कि एस आपका लगा हुआ है कॉमा, इसके पहले भी कुछ आना चाहिए, तो पी वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर 3 बच रहा है, तो 3 आप लगा दीजिए पहले। अब आप देख लेते हैं 3 आपका एस से शुरू है, तो एस आपका क्या देते हैं कोरल्स एंड प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंडेड दियर टेंसेल्स। टेंसेल्स के बाद आर दिया हुआ एट द नाइट, यानी कि रात में टेंसेल्स को बढ़ा लेते हैं। एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनाइज्म, अपने जो छोटे कीटाणुओं को पकड़ते हैं, लाइक एज जू प्लैंकटन एंड स्मॉल के बाद फिश यानी कि छोटी मछलियों। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एक्सपेक्टेड आपको करवाए हुए हैं, इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। बाकी इंग्लिश का भी एनालिसिस आपको हम जरूर करवाते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए रहना है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े हो तो उससे भी जा करके जुड़ जाएं।